अंडरस्टैंड इट अगेन। सबसे पहली बात, मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि फंक्शन बनाने का जो सिंटेक्स होता है वो क्या है हमारा। फंक्शन बनाने का जो सिंटेक्स मैंने कल बताया था आपको कि सबसे पहले डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ओके। उसका ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस आप देते हैं और उसके अंदर आप जो भी वेरिएबल यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा पैरामीटर, सिग्नेचर और आर्गुमेंट कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट दिया हुआ है, ए और बी, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ये कंडीशन नहीं है कि सर ए और बी ही क्यों दिया। एक्स वाई ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, राइट। मैंने बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके लिए यहाँ पे मैसेज दिखाया कि भाई इन दोनों नंबर को मैंने दोनों को जोड़ना है, दोनों को घटाना है, दोनों को गुना करना है और दोनों का एक दूसरे से डिवीजन करना है। लेकिन ये आप जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास 4 रिजल्ट हो रहा है, राइट। उस 4 रिजल्ट को आपको क्या करना है, फंक्शन तो रिटर्न करेगा, भाई काम तो कर दिया, ले लो अपना रिजल्ट भाई अपने पास रखो। तो उन रिजल्ट को आपको क्या करना है, रिसीव कर, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये क्या है हमारा फंक्शन कॉल। नाउ लुक एट हियर, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये फंक्शन कॉल है हमारा, ओके। तो जब फंक्शन कॉलिंग है तो यहाँ जो फंक्शन जो आप वैल्यू दे रहे हैं, राइट, तो इसका कुछ ना कुछ रिस्पेक्टिव वैल्यू, इस वैल्यू का, इस पैरामीटर का रिसीव करने वाला यहाँ पे कौन होगा। तो इसका मैंने आपको बताया कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फर्स्ट आर्गुमेंट जो देंगे वो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड आर्गुमेंट जो आप देंगे वो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से आपने दो पैरामीटर यहाँ पे दे दिया। आप अधिक भी नहीं दे सकते और कम भी नहीं दे सकते, अर्थात आपने जितना यहाँ पे वेरिएबल असाइन किया है उतनी ही वैल्यूज आपको यहाँ भी पास करना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो आर्गुमेंट टाइप एरर आना शुरू हो जाएगा कि अधिक, अगर मान लीजिए कि आपने वेरिएबल डिफाइन 3 वैल्यू सप्लाई 2 अगर करते हैं तो वहां भी क्या होगा कि आपको एरर आ जाएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन एरर में, आपको वहां पे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या होता है कि दो वैल्यू हमने दिया कि इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात हमने ए बी तो लिखा है यहाँ पे, लेकिन अब क्या होगा कि ए की वैल्यू क्या होगी 100 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी ये 50 होगी। मतलब ऑर्डर इसका इंपॉर्टेंट होता है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू जो मैंने दिया उसका, तो यहाँ से 4 वैल्यू जो आ रहा है उसका रिजल्ट तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए हमने 4 वेरिएबल ले लिया। हम चाहे तो सिंगल भी लेकर काम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, राइट। अब सपोज कि इसके छोटे से ज्यादा कंफ्यूजन की बात हो रही है तो प्रिंस जी के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ना लुक एट हियर, आचार्य वेरिएबल अब को इसको चेंज मैंने करके कैपिटल ABCD वेरिएबल को चेंज नहीं कर, हाँ ये कोई जरूरी नहीं कि वेरिएबल के नाम से हमको कोई नहीं लेना देना नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैंने बनाया एक मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम बनाया, राइट। तो मल नाम का वेरिएबल ले लिया और a इंटू यहाँ पे मैंने b कर दिया, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया, लुक एट हियर, रिटर्न मल, ओके। अब इस बॉडी से बाहर निकलना है, इस लाइन से आप बाहर आएंगे, अर्थात इसके अंदर काम नहीं करेंगे, नहीं तो ये डेफ के फंक्शन के अंदर हो जाएगा। अब इसको बाहर निकलना है, बाहर निकलने के बाद एक आपने, अब सपोज कीजिए कि आप यहाँ पीकेजी को समझते हैं कि सर ए क्यों ले रहे हैं, पी क्यों नहीं ले रहे हैं, लीजिए नो प्रॉब्लम। तो ये क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, राइट। अब यहाँ पे मैंने कर दिया क्या 20 और यहाँ पे मैंने कर दिया 2। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा हमारा। अगर कहीं भी पाइथन में आपको दिखाना हो तो ए साइन डाल दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा फंक्शन कॉल, स्क्रिप्ट मोड में है फिर भी आपको कोई एरर नहीं आएगा, अर्थात ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ना लुक एट हियर, तो अब क्या हो गया, यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होगी और आपके पास क्या होगा, मल नाम की वैल्यू है वो यहाँ से रिटर्न होगा और आएगा किसके पास, पी के पास, ओके। अब पी के पास आया तो प्रिंट तो करना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा ना सर। अब यहाँ पे जो पीके जी कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जो आप वैल्यू डाल रहे हो सर, यहाँ पे जो वैल्यू मल लिख रहे हैं, यहाँ पूरा मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे मन की बात है, ओके। हमने पूरा लिखा इस तरह से, लुक एट हियर, multiplication of the two given numbers, लीजिए मैं इतना लंबा मैसेज दे रहा हूं, two given numbers, इससे कोई बहस नहीं है, numbers equal to, हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू गिवन नंबर्स इक्वल टू, राइट। अब क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लीकेशन कहां पे रिसीव कर लिया मैंने, पी पे, तो अब यहां से डाल दीजिए पी, हो गई कहानी खत्म, राइट। तो अब क्या करेगा, ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन का आपके पास ये
फंक्शन बन गया। क्लियर? नॉट क्लियर? केशव जी? हाँ आचार्य जी। तो आचार्य जी मल जो है वो भी वेरिएबल ही है ना? हाँ, एक वेरिएबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो मैंने एम कर दिया, लो अब मैंने यहाँ पे एम कर दिया। कैलकुलेशन तो नंबर के बीच में जो साइन होगा उस पे होगा। हाँ, कैलकुलेशन ऑपरेशन तो यहाँ हो रहा है ना, ऑपरेशन तो सर यहाँ परफॉर्म हो रहा है आपका। जो साइन हो आप इसमें डाल दीजिए, वो काम वहां पे हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर एक वैल्यू रिटर्न हो रही है वहां से, फंक्शन कैल्क फंक्शन काम करने के बाद एक वैल्यू आपको दे देगा। उस वैल्यू को आप जहां चाहें वहां पे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शन कॉलिंग का तरीका ये होता है, कोई वेरिएबल ले लीजिए, इक्वल टू का साइन दीजिए और असाइनमेंट ऑपरेटर दे दीजिए। सॉरी, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, कैलकुला, CALC। ओके, नाउ लुक एट, जो फंक्शन का नाम है वही नाम यहाँ होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, अनडिफाइंड फंक्शन देना शुरू करेगा आपको एरर। क्या पीके मैंने डाउट सर? नो सर, समझ में आ गया। बोलो सर, डाउट ही डाउट है अभी। अब थोड़ा सा कोडिंग शुरू हो रहा है आपका, अभी हम लोग बिगिनिंग फेज में। आगे बढ़े सर। फंक्शन कॉलिंग तो सर। आचार्य जी सिंटैक्स में नहीं ना होगा? फंक्शन कॉलिंग का भी सिंटैक्स होता है सर यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पे वेरिएबल नेम, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर। फंक्शन कॉल। हाँ, तो ये तो फंक्शन कॉल है ना सर। ये इस, हाँ, ये इसको नहीं ना लिखेंगे? कमेंट दिया हुआ है सर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वहां पे हैश टैग देकर एक लाइन में लिख सकते हैं फंक्शन कॉलिंग, मतलब यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, याद रखेंगे। कमेंट हमेशा नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है। कमेंट लिखा गया है, डॉक्यूमेंटेशन आप इसको यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम किसके लिए है? भाई मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो। आपने ऊपर में लिख दिया प्रोग्राम कोड फॉर पट मल्टीप्लीकेशन। ओके, नाउ लुक एट हियर। अब ये क्या हो गया कि अब सबसे ऊपर आपने क्या लिख दिया स्क्रिप्ट मोड में जाते जाते, प्रोग्राम कोड फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब आप मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रोग्राम कोड लिख रहे हैं। तो सर ये स्टेटमेंट कभी इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी कमेंटेड स्टेटमेंट होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, अर्थात दे आर जस्ट प्रेजेंट इन द प्रोग्राम कोड फॉर इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए होते हैं, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं होते। क्लियर? एनी डाउट सर? सर, एक बार फंक्शन हाँ बन गया तो आप बार बार हम इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, तो उसको दोबारा कैसे यूज करेंगे? हाँ, दोबारा यूज करना हम बताएंगे सर, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए ना सर, अभी है ना। आते हैं सर हम लोग इनहेरिटेंस में, तो इसको यूज करना हम सिखाएंगे वहां भी। ये तो अभी बनाना सीख रहे हैं हम लोग, है ना। बात में आ रही है। अब इसको जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़े, जहां कहीं भी बस फंक्शन कॉल करिए, राइट। अगर आपकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ गई, सपोज कीजिए अगर आपने प्रश्न करिए दिया तो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये फंक्शन मैंने बनाया, राइट। अब ये फंक्शन मैंने को कॉल करना है यहाँ पे, राइट। तो फंक्शन कॉल कर दिया आपने, ये कर दिया होगा कि नहीं भाई कैल्क, सॉरी, CALC कैल्क। अब यहाँ पे आपने कर दिया 5 और यहाँ पे कर दिया आपने 2 या फिर 3 कर दिया, लो। अब ये तो फंक्शन बन गया ना। अब डिफरेंट वैल्यूज को देकर देना हो तो हो गई कहानी खत्म। अब यही फंक्शन हमारे यहाँ पे कैल्क नाम का जो फंक्शन है वो आ जाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं भाई ये यार और भी काम करना है ना, तो यहाँ पे दे दिए कैल्क और यहाँ पे कर दिया ये ये लो और यहाँ पे कर दिया 7, राइट। जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक बार बन गया ना, अब आपको जितने वैल्यूज देने हैं उसमें सप्लाई करने देकर पास कर दीजिए, कहानी खत्म। और क्या, ठीक है। सर, लेकिन एक इसका क्वेश्चन और है। सचमुच प्रयोग, हाँ बोलिए ना। फर्स्ट टाइम जो आप कैल्क वाला फंक्शन बनाए थे तो उसमें तो चारों चीज हो रहा था, मतलब डिवीजन सब्ट्रैक्शन। हाँ तो नेक्स्ट टाइम हम जब यूज बिल्कुल। करेंगे तो जो 2 नंबर देंगे तो उसका चारों चीज वो दिखाएगा। हाँ, वो तैयार रहेगा चारों। सुनिए सर, रिजल्ट आपका तैयार और चारों हमको तैयार एक ही यूज रहेगा। करना और है जित तो? हाँ, तो एक वेरिएबल ले लेंगे वहां पे फंक्शन, जहां पे हमने आपको फंक्शन कॉलिंग बोला था ना, वहां पे हम 4 वेरिएबल ले रहे थे, वहां तो आप एक वेरिएबल लीजिए। तो वो जो क्लियर? अगर हम ए लेंगे तो मतलब कि सम होगा, बी लेंगे तो डिवीजन सब्ट्रैक्शन होगा, वही सीक्वेंस में ही आएगा।
हाँ, अगर पहला दे देते हैं, अगर फर्स्ट टाइम दे देते हैं, है ना, तो क्या होगा आपको, वो पहला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा, दूसरा देंगे तो दूसरे टाइम में परफॉर्म करेगा, तीसरा नंबर तो तीसरा नंबर परफॉर्म करेगा। तो सर इस जो वजह से वो वेरिएबल सीक्वेंस वहाँ उसका डिफाइन मैटर किया करता था ABCD, हमको वही वेरिएबल यूज करना पड़ेगा? है। कोई जरूरी नहीं भाई, अरे मैंने क्यों बोला कि एबीसीडी का ठीक यूज है करो सर, भाई, अगर अभी आप वेरिएबल का P मतलब क्या यूज है? किए, ठीक है सर, अगर आप P यूज हाँ किए तो वो एडिशन करेगा, हाँ, सब्ट्रैक्शन करेगा, डिवीजन करेगा? यहाँ यहाँ जो दिख रहे हैं, नहीं सर, वहां अभी तो यहाँ आप जो कर रहा हूँ इसका, मल्टीप्लिकेशन का बना है। नहीं सर, हाँ फर्स्ट तो टाइम जो आप कैल मल्टीप्लिकेशन बनाए करेगा। थे, फर्स्ट टाइम जो हाँ आप कैल तो वाला बनाए थे मैं समझ गया आपकी बातों को, जो फर्स्ट टाइम जो हमने कैल्क फंक्शन बनाया था उसमें उसकी जगह कोई दूसरा वेरिएबल यूज करे तो क्या होगा, यही है ना? हाँ सर, वो कौन सा हाँ, अर्थमेटिक? बस वही सीक्वेंस वही रहेगा सर, ऑपरेशन वही रहेगा, वेरिएबल आप चाहे जो भी कर लो। भाई तुम प्रिंस कुमार हो और तुम शेरवानी पहन के निकलो तो, कोट पैंट पहन के निकलो तो, है ना, या फिर धोती कुर्ता पहन के निकलो तो, पैजामा कुर्ता पहन के निकलो तो, ये फर्क पड़ता है भाई, है तो प्रिंस कुमार ना। ठीक है, तो कहने का मतलब वेरिएबल कोई भी आप यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑपरेशन जो डिफाइंड है ना वही होगा। इन डाउट सर? नहीं सर, डाउट बस यही था कि आप 2 नंबर लीजिएगा तो उसका वो चारों चीज करके दे हम्म, देगा, सम भी, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन हाँ भी। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सर। अच्छा, बस यही है, सिंगल चाहेंगे तो उससे नहीं होगा? हाँ हाँ, सिंगल भी कर सकते हैं भाई, वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, हम उसमें से एक वैल्यू को रिसीव करेंगे, क्या दिक्कत है? तो अगर एक वैल्यू को रिसीव करेंगे तो पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा मेरा। बात में आ रही है? हमने वैल्यू रिसीव कर लिया, वो भी चाहिए, हमने 4 वैल्यू को रिसीव भी कर लिया, लेकिन हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, हमको जो मर्जी है उसका डिस्प्ले करेंगे केवल, हमको जिसका रिजल्ट देखना है उसको डिस्प्ले करेंगे। क्लियर सर? हाँ सर, समझ गया। हाँ, तो कोई एक हमको जो रिजल्ट चाहिए हमको उसी को डिस्प्ले कराएंगे, बाकी को डिस्प्ले कराना कंपलसरी तो नहीं है। ओके केशव जी, आगे बढ़ो। हाँ चाहिए। ओके नाउ लुक एट हियर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे सर, इसमें थोड़ा परिवर्तन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि सर इसका क्या महत्व होता है। तो इसमें आपने देखा कि सर आर्गुमेंट का ऑर्डर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब सपोज कीजिए फंक्शन मेरा यही, am I audible? हाँ सर, हाँ आवाज आ सर। रहा है आपका। ओके ओके ओके, थैंक यू। नाउ लुक एट इट, ये फंक्शन मेरा बना हुआ है सर यहाँ पे। अब मैं थोड़ा इसके ऑर्डर को चेंज करके दिखाऊंगा। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे हमने कर दिया सपोज सब्ट्रैक्शन के लिए मेरा फंक्शन बना हुआ है, राइट? तो डेफिनेटली ये माइनस बी ही होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। लुक एट हियर, यहाँ पे आने के बाद रिटर्न सब्ट्रैक्शन सब कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम फंक्शन कॉलिंग, सपोज कीजिए कि रिजल्ट के लिए हम जो इतना बड़ा वेरिएबल ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ, सिंपली आर भी ले सकते हैं। ओके, आर इक्वल टू, मैंने कर दिया वही एक वैल्यू। अब यहाँ जो वैल्यू मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कह दिया बी असाइन 10, ए असाइन 100। ओके, नाउ लुक एट इट। पहले वाले फंक्शन में याद कीजिए मैंने आपको ये बताया था कि सर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे आप कि पहला जो आप पैरामीटर देंगे, पहला जो आर्गुमेंट देंगे, जहां पहले वाले आर्गुमेंट पे जाकर रिसीव होगा, और दूसरी जो वैल्यू डालेंगे आप दूसरे वाले पे ही जाकर वो रिसीव होगा। बताया था ना ऐसा? नाउ लुक एट हियर, क्लियर? हाँ सर। ओके, लेकिन अब यहाँ जो वैल्यू असाइन, नाउ लुक एट हियर, वैल्यू असाइंड यूजिंग की। ओके, यहाँ जो की है उसके द्वारा हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हियर वैल्यू नोट लिख लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हियर वैल्यू असाइंड यूजिंग की, सो ऑर्डर इज
order is not important. Clear? Now look at here. अब मैंने ये बताया वो क्या कि अगर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट के रूप में, देखिए फंक्शन कॉलिंग के टाइम में ये फंक्शन कॉल है, लुक एट हियर, ये फंक्शन कॉल जो आपका हो रहा है यहाँ पे, ये फंक्शन कॉल जो आपका हो रहा है, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ जो वैल्यू आप सप्लाई कर रहे हैं, राइट, ये वैल्यू जो आप सप्लाई कर रहे हैं यहाँ डायरेक्ट आप उस की का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात जो पैरामीटर जो वेरिएबल आपने ऊपर यूज किया है वो यहाँ पे है, लेकिन आप इसमें ऑर्डर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा क्या? नहीं। जब ऑर्डर की, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ये वैल्यू असाइंड यूजिंग की, सो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे ऑर्डर कैसे भी दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए है, ये लिखा हुआ लास्ट में है लेकिन जाएगा ये फर्स्ट वाले के पास, और ये फर्स्ट में लिखा हुआ है लेकिन जाएगा लास्ट वाले के पास। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे मैं 10 बोल रहा हूँ, तो ये b को ले जाकर b पे ही डालेगा वहां पे। क्लियर है? तो ऐसा भी फंक्शन कॉल हमारा होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो पहला आपने देखा क्या कि ऑर्डर जिसमें आपने की वैल्यू नहीं डाला है, राइट, तो वो क्या है, वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जहां पे आपने क्या कर दिया, जहां पे आपने की वैल्यू के साथ आपने वैल्यू दिया है, की मतलब जो आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसके द्वारा आपने वैल्यू दिया है, तब क्या होगा, जहां पे ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो जिस पे असाइन किया हुआ है उसी पे जाकर वहां पर डाल देगा। क्लियर? एनी डाउट? और यहां पे लिखिए प्रिंट व्हाट रिजल्ट इक्वल टू कॉमा आर। हो गया। एनी डाउट सर? बताइए प्रिंस जी, ये बात समझ में आई कि नहीं है? सर हम थोड़ा हाँ, बाहर बोलिए। से लगे थे तो इसलिए नहीं सुन पाए आपका बात, हम देख लेंगे बाद में। अच्छा केशव जी मेरी बात सुने आप। हाँ, अब आर तो यहाँ देखिए डिस्प्ले में आर, मैंने क्या बताया था ना, अभी तो ये बात मैंने क्लियर किया था ना सर, ये मैसेज है भाई, हमने जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, मान लिया तो इसके अंदर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि द रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन इज, ऐसा भी कुछ मैसेज दे सकते हैं, जस्ट फॉर मैसेज, डोंट गेट ओवर कंसंट्रेट हियर। ओके, आपको यहाँ पे नहीं सोचना, हाँ ये प्रिंट तो हमको रिजल्ट आ करना है, तो कॉमा लेके मैं आपको दे ही रहा हूँ, इसमें परिवर्तन करेंगे तो फिर रिजल्ट गलत हो जाएगा आपको। लुक एट हियर, तो जो आपका वैल्यू जो रिसीवर है ये तो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्प्ले कर ही रहा है, ये तो जस्ट एक मैसेज है सर आपका। डायरेक्ट प्रिंट आउट लिख सकते हैं। इंशाल्लाह, क्यों नहीं भाई मैंने कब कहा कि ऑपरेशन अरे सब तो वैसा ही है जैसे हम लोग लिखते थे ना, इंटर फर्स्ट डिजिट नंबर, इंटर सेकंड डिजिट नंबर। हाँ बस एक मैसेज है जस्ट। नहीं केशव जी की इच्छा सर ऐसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली सर खुशी से कर सकते हैं, आप खुशी से खुदकुशी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में? हाँ चाहिए। क्लियर? हाँ, तो ये मेरा ये बताना था, यहाँ पे मुझे ये बताना था कि ऑर्डर डजंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल हियर। लुक एट हियर सर, अगर की के द्वारा वैल्यू आप ले रहे हैं तो ऑर्डर वहां पे बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट प्ले वाइटल रोल। मेरा यहाँ पे की वर्जन ये बताना था, रोल हियर। ओके, मतलब की वैल्यू के द्वारा जब वैल्यू पास करेंगे ना तो वहां पे ऑर्डर महत्व नहीं रखता। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।